नवसारी में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से गाजियाबाद में भी आफत का पानी भरने लगा है। गाजियाबाद के कई निचले इलाके ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इन इलाकों की हवाई तस्वीर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपके मन में शंका बने कि ये टापू है या शहर है। गाजियाबाद के इन इलाकों से शोएब ने एक और रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको जरा वो रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजियाबाद के हरेड़ा इलाके की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, सिटी फॉरेस्ट की तस्वीर। और किस तरह से आप आइए, हाथ दीजिए, आप हाथ दीजिए मुझे, आप आइए ऊपर आइए। देखिए कई कई फीट पानी यहाँ पर, आप आइए। तो ये स्थिति है, हर तरफ पानी पानी आपको दिखाई दे रहा है। और सुबह हम देख रहे हैं कि प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। कई किलोमीटर दूर तक हिंडन नदी के आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर इतना बुरा हाल है, कभी गाजियाबाद में 10-20 सालों में किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यहाँ इसी तरह के हालात है, लोगों को अपनी जो जान है वो बचाना मुश्किल हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। हरेड़ा, ब्रह्म कॉलोनी, सिटी फॉरेस्ट, पूरे जो इलाके हैं कई कई किलोमीटर दूर तक सब डूब चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं और कुछ पता नहीं कि कब तक ये इसी तरह के हालात बने रहेंगे। यहाँ पर क्या चीजें रहेगी। सुबह एसडीएम से हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से अचानक पानी यहाँ पर बढ़ गया हिंडन नदी में। कभी ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा हो रहा है। आपका भी घर पूरी तरह डूब गया? मेरे घर में 1 फुट पानी है। 1 फुट पानी? 1 फुट है। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? श्याम पार्क में साड़ा है मेरा, उसके यहाँ जा रहा हूँ। यहाँ क्योंकि हिंडन नदी कभी तेज बहाव नहीं रहता, उसका कभी वो सुस्त रहती है, लेकिन इस नदी ने भी विकराल रूप अपनाया इस बार। और जो बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, जो हमारी एसडीएम से बात हुई उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सहारनपुर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के जो इलाके हैं वहां से जो बारिश हुई और तेजी के साथ पानी बढ़ा, उसकी वजह से लोनी के कई इलाके, गाजियाबाद के जो लोनी है वहां पर डूबे। और फिर इधर की तरफ दिल्ली से जो सटे इलाके हैं, ये चाहे हरेड़ा की बात करते हैं, जो राजनगर एक्सटेंशन है, उन तमाम इलाकों की बात करते हैं, तो ये तमाम इलाकों में पानी भर गया है। बिजली यहाँ से काट दी गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आप खुद अंदाजा लगाइए, हम ई रिक्शा में बैठे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पर एक ई रिक्शा रखा हुआ है और तब भी पानी पूरे जो पहिए हैं ट्रैक्टर के वो डूबे हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पानी है, क्या चीजें हैं और तमाम जो चीजें हैं वो दिखाई दे रही है। और ट्रॉली में भी देखिए पानी आ गया है, ट्रॉली में पानी भर चुका है। यानी कि इतना जो फ्लो है पानी का वो के ऊपर तक पानी ट्रॉली के अंदर, कितनी ऊंची होती है ट्रॉली, करीब 3 से 4 फीट ऊपर ये पानी है। तो देखा आपने किस तरीके से हिंडन नदी गाजियाबाद को डरा रही है और अब की बार ऐसा कुछ हो रहा है जो कई सालों में पहले नहीं हुआ। जिस हिंडन नदी को मरा मान लिया गया था वो दोबारा जीवित हो गई है, नाले से नदी का रूप धारण कर रही है और हिंडन नदी का बढ़ता हुआ जलस्तर गाजियाबाद के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। यानी लोगों ने सोचा नहीं था कि गाजियाबाद में हिंडन नदी से बाढ़ आएगी। अब ये बाढ़ कैसे निचले इलाकों के लोगों को परेशान कर रही है और कैसे लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, देखिए एक और रिपोर्ट। गाजियाबाद के करेड़ा इलाके में मौजूद है और एक ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। देखिए करेड़ा इलाके का हाल देखिए, चारों तरफ घरों में पानी ही पानी यहाँ पर भरा हुआ है। एक तरीके से जो लोग हैं वो घरों में कैद होकर रह गए हैं। किस तरह से यहाँ स्थिति है, तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये ट्रैक्टर ट्रॉली का जो इस्तेमाल है यहाँ पर लोगों को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है। तो एक एक गली, एक एक सड़क का हाल इंडिया टीवी पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। किस तरह से पूरे इलाके में, चाहे वो सिटी कोर्ट का इलाका हो या फिर ये करेड़ा का इलाका हो, जो भी हिंडन नदी के आसपास के इलाके हैं वो इस तरह से ही डूबे हुए हैं। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। जो ये उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, ये भी एक बिजली घर है और इसमें भी चूंकि पानी इसके बाहर आपको नजर आ रहा है और हर तरफ पानी पानी है, तो यहाँ से भी बिजली इसको बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह की दिक्कतें लोगों को ना हो। और
हम ये भी कह सकते हैं, देखिए किस तरह से हर तरफ, चाहे वो रेत बजरी का कारोबार करने वाले लोग हो या दूसरे लोग हो, हर कोई यहाँ पर जो एक तरीके से कैद होकर रह गए हैं। ये नगर निगम की जो गाड़ी है ये भी आपको दिखाई दे रही होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोगों की जो परेशानी है वो यहाँ पर बढ़ी हुई है। देखिए बिजली घर के अंदर, देखिए बिजली घर के अंदर किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहा यही जा सकता है कि स्थिति अभी बड़ी गंभीर यहाँ पर बनी हुई है और चारों तरफ पानी पानी आपको दिखाई दे रहा है। और हम दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि देखिए ये 132 केवी विद्युत उपकेंद्र है और यहाँ लोगों की तस्वीरें देखिए। ये कान्हा उपवन जिला गाजियाबाद, और अंदर से जो लोग हैं वो किस तरह से लगातार यहाँ बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं और अंदर हालात को संभालते भी दिखाई दे रहे हैं। जो ट्रैक्टर चलने से एक तरीके से लहरें उठ रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए किस कदर पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ये सब कुछ हिंडन नदी जो यहाँ के करीब से बहती है उसकी वजह से हुआ है। हालांकि अमूमन हम इतना विकराल रूप कभी हिंडन का नहीं देखते। जो स्थानीय लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने दशकों से कभी ऐसा नहीं देखा कि हिंडन नदी इस तरह से यहाँ से बह रही हो और उसका पानी इस तरह तो से देखा यहाँ आया आपने, हो। हिंडन नदी एक बार फिर डराने लगी है, अपने स्वरूप में वापस आई है तो गाजियाबाद को परेशानी हो गई। सिर्फ गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश ही नहीं, बड़े भूभाग पर अब की बार पानी का प्रहार हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।